नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनाली तोमर। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश प्रभारी पी मुरलीधर राव का एक विवादित बयान सामने आया, जहां उन्होंने नेता और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मंच पर बैठे सिंधिया समर्थक मंत्रियों को भीषण बताया है। मुरलीधर राव का कहना था कि कांग्रेस से सभी विभीषण अब बीजेपी आ गई है, वहां कुछ नहीं बचा है। यह सुनकर जनता ने जमकर तालियां बजाई और मंच पर बैठे महेंद्र सिंह सिसोदिया, प्रद्युम्न सिंह तोमर जैसे मंत्री भी ठहाके लगाते हुए नजर आए। साथ ही उन्होंने कहा कि दिग्विजय के गढ़ में बीजेपी प्रभारी मुरलीधर राव ने आरोप लगा कि राम मंदिर निर्माण में कांग्रेस ने हमेशा बाधा डाली है। वहीं अब मुरलीधर राव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल एक दिन पहले गुना जिले का दौरे के दौरान बीजेपी प्रभारी मुरलीधर राव दिग्विजय सिंह के गृह नगर राघोगढ़ में पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने मंच को साझा किया और यहाँ तमाम दिग्गज भी उपस्थित रहे। यहाँ पर साफ इशारा करते हुए कहा कि मेरे पास मंच पर दो विभीषण बताया है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं और जो वीडियो वायरल हुआ है वो तस्वीरें भी आपसे साझा कर रहे हैं। भगवान राम का क्या नहीं बार किया तो वो बार उधर से बचा कुछ है तो उसमें सब कुछ निकला है, विभीषण से बाहर आ गए ना। प्रद्युम्न जी है, महेंद्र जी है, तो सब विभीषण आ गए हैं और वहां बचा क्या है? अब जाना ही है। इसीलिए इसको बताने के लिए और इसकी तैयारी करने के लिए उर्दू सभा के तैयारी की दृष्टि से मैं सीधा यहाँ पर आया हूँ। भाई मेरा जो कहना है, कांग्रेस पार्टी से कोई साधारण झगड़ा वो तो हमारा चलता है, 1952 से कर ही रहे हैं। मुद्दा कांग्रेस वर्सेस बीजेपी नहीं है, मुद्दा कुछ और है। मुद्दा ये है, ये ढोंगपन है। भगवान राम के नाम से भी बोलते हैं भगवान राम का क्या नहीं का क्या है, और राम मंदिर क्यों बनाना, वहां हॉस्पिटल बनाओ, नहीं तो उनके शौचालय बनाओ, लाइब्रेरी बनाओ। क्या बोला, क्या नहीं बोला? कुछ है तो उसमें सब कुछ निकला है, विभीषण से बाहर आ गए ना। प्रद्युम्न जी है, महेंद्र जी है, तो राम जी के सेवक है, तो सब विभीषण आ गए हैं और वहां बचा कुछ है तो उसमें सब कुछ निकला है, विभीषण से बाहर आ गए ना। प्रद्युम्न जी है, महेंद्र जी है, तो राम जी के सेवक है, तो सब विभीषण आ गए। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां राघोगढ़ में सभा में संबोधन किया सभा को। साथ ही यहां पर तमाम दिग्गज भी उपस्थित रहे। साथ ही आपको बता दें कि यहां विवादित बयान भी दिया है। उन्होंने नेताओं को विभीषण बताया है। सिंधिया समर्थक मंत्री और नेताओं को विभीषण बताया। राघोगढ़ में सभा के दौरान विवादित बयान दिया था। वहीं इसी खबर को लेकर के हमारे संवाददाता ब्रिजेश जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। उनसे ज्यादा जानकारी जान लेते हैं। ब्रिजेश, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से यहाँ पर विभीषण एक विवादित बयान जो दिया गया है, इसको लेकर के पूरी जानकारी आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए, पिछले दिनों गुना के प्रवास पर थे बीजेपी के प्रभारी मुरलीधर राव और गुना के प्रवास के दौरान वे राघोगढ़ विधानसभा, जो दिग्विजय सिंह का गढ़ माना जाता है, वहां पर भी गए हुए थे। एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने सिंधिया समर्थकों को विभीषण करार दे दिया। जिस तरह हम दर्शकों को वीडियो भी दिखा रहे हैं कि विभीषण कह रहे हैं और ठहाके लगाते हुए लोग नजर आ रहे हैं उनके इस बयान पर। और खासतौर से महेंद्र सिंह सिसोदिया और प्रद्युम्न सिंह तोमर जो सिंधिया समर्थक हैं, राज्य सरकार में मंत्री हैं, वो भी इस बात पर ठहाके लगाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि उनकी बात को टाल दिया है और उन्होंने महेंद्र सिंह सिसोदिया ने यह भी कहा है कि वो राम भक्त हैं और जाहिर सी बात है राम के सेवक हैं,
तो वो विभीषण कहने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इस बयान को लेकर दोनों ही पार्टियों के अपने अपने तर्क हैं। विभीषण के कैरेक्टर को लेकर जो बातें हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं पशुपेश में बीजेपी भी है कि इसको लेकर बचाव किस तरह किया जाए। लेकिन अगर मुरलीधर राव की बात करें तो उनके इस बयान को लेकर कांग्रेस आपत्ति दर्ज करा रही है। लेकिन बीजेपी के प्रवक्ताओं का कहना है कि इसमें कोई गलत नहीं है, विभीषण कोई गलत शब्द नहीं है। श्री राम के परम सेवकों में और सहयोगियों में उनका नाम आता है, तो ऐसे में किसी तरीके की कोई आपत्ति दर्ज नहीं करा रही बीजेपी या कोई विरोध इसका नहीं हो रहा है। तो लगातार इस बयान को लेकर लेकिन कांग्रेस का कहना है कि ये विभीषण जो करार दिया गया है इसका मतलब राक्षस कुल किसको कहा गया है, तो इसको लेकर आपत्ति कांग्रेस जरूर यहाँ पर एक बार फिर सियासी तरीके से दर्ज करा रही है। जी ब्रजेश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से यहाँ पर विभीषण एक शब्द जिसको लेकर के बयानबाजी भी लगातार तेज होती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस की तरफ से ये भी कहा गया है कि उनके लिए ये एक बयान जो है वो गलत नजर आ रहा है। लेकिन जब ये मंच पर तमाम दिग्गज भी मौजूद थे और कहा जा सकता है कि एक तरीके से कांग्रेस की तरफ से ये एक अपमानित जनक उनको ऐसा लगा, जिसकी वजह से यहाँ पर अब बयानबाजी भी लगातार तेज होती हुई नजर आ रही है। ब्रिजेश, देखिए, सबसे पहले तो अगर हम विभीषण के कैरेक्टर की बात करें तो श्री राम के परम भक्त के रूप में जो कह सकते हैं कि राम सेना जो थी वो परम सहयोगी उनको मानती थी और काफी उनको सम्मान भी दिया जाता है। लेकिन अगर हम उनकी समीक्षा करें उनके पूरे कैरेक्टर को लेकर तो विभीषण को कुलनाशी भी बताया गया है, जिन्होंने अपने ही कुल का सर्वनाश किया। उसके जो राज थे, ब्रिजेश, आपको रोकना चाहेंगे यहाँ पर हमारे साथ के मिश्रा कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए, उनसे ज्यादा जानकारी जान लेते हैं। जी के जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अब ये बयानबाजी लगातार बढ़ते हुए नजर आ रही है और मंच पर इस तरीके से शब्द यानी कि विभीषण शब्द का इस्तेमाल करना, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, पहली बात, आपकी आवाज बहुत गूंज रही है, सुनने में डिफिकल्टी आ रही है, उसे ठीक करवा लीजिएगा। मुझे जी, अब आपको आवाज पहुंच रही है हमारी? हाँ, गूंज रही है, बट मैं अपनी बात कहता रहता हूँ, आपको सुनाई आ जाएगी। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि मैं ब्राह्मण होकर कर्म से क्षत्रिय हूँ और ये क्षत्रिय लोग वहाँ बैठे हुए हैं, इनकी मौजूदगी में भाजपा के संगठन महामंत्री उन्हें विभीषण कहते हैं। तो वो बता दें कि रावण कौन है। और राम राज्य की बात मुख्यमंत्री जी करते हैं कि अब हमारा फोकस राम राज्य में होगा और साथ में उनके विभीषण है। तो इनका स्वाभिमान कहाँ गया इन क्षत्रिय मंत्रियों का? यदि मैं उस जगह होता तो मैं बता देता कि मैं कौन हूँ। इनके स्वाभिमान को इनकी मौजूदगी में भाजपा के नेता ललकार रहे हैं और ये लोग सिर्फ भ्रष्टाचार के टुकड़े तोड़ने के लिए उस सरकार में बैठे हुए हैं। धिक्कार है इन लोगों के राजनीतिक चरित्र पर। जी के मिश्रा जी, जिस तरीके से यहाँ पर बयानबाजी लगातार देखने को मिली और एक तरीके से बात की जाए कि जब सभा को संबोधित किया गया, यहाँ पर तमाम लोग भी मौजूद थे, तमाम दिग्गज भी मौजूद थे और इस तरीके से विभीषण शब्द बताना, यानी कि अगर कहा जा सके कि यहाँ पर विभीषण जो है राम जी के प्रति भी कहा जा सकता है कि राम जी के समर्थक थे विभीषण। लेकिन एक तरफ से जो कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस को कहा गया है इनडायरेक्टली, इसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिएगा, हमें तो इस विचारधारा से यही उम्मीद थी और यही कहेगी, मगर जो लोग स्वाभिमान तोड़कर वहां बैठे रहे मंच पर और उन्हें विभीषण बता दिया गया और उनका स्वाभिमान तक नहीं डोला, तो उनके राजनीतिक चरित्र पर एक प्रश्न चिन्ह है और उनके स्वाभिमान को यह खंडित कर रही है यह बात। यानी राजनीति में व्यक्ति कितना गिर सकता है, यह बात स्पष्ट तौर पर सामने आ गई है। जी के मिश्रा जी, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से कहा जा रहा है कि विभीषण, अगर इसको पॉजिटिव वे में लिया जाए तो पॉजिटिव वे में तो श्री राम जी के ही समर्थक माने जाते हैं विभीषण, क्योंकि उन्होंने ही बताया था कि कहां पर श्री राम जी को तीर मारना है, रावण को किस तरीके से मारना है, अगर पॉजिटिव वे में लिया जाए। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये पॉजिटिव वे में था या नेगेटिव वे में ये बयानबाजी दी गई? नहीं, आप बताइए, हमारे संस्कारों और समाज में फिर नाम अपने बच्चों का विभीषण क्यों रखते हैं, क्यों नहीं रखते हैं लोग? यदि वो पॉजिटिव है तो मुरलीधर राव को अपना नाम खुद विभीषण रखना चाहिए, यदि उनकी निगाह में विभीषण सम्मानित है तो। जी बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर लगातार अब
बयानबाजी तेज होती हुई नजर आ रही है के मिश्रा जी। और यहाँ पर जितने भी अगर समर्थकों की बात करूं यहाँ तो तमाम दिग्गज भी मौजूद रहे और उन्होंने इस बयान का समर्थक भी दिया है। देखिएगा, अब जब आदमी स्वाभिमान अपना खो दे तो उसके बाद वो अपने आप को भगवान राम के रूप में तोलने लग जाए ना, उससे क्या मतलब है। हम तो मंत्रियों के स्वाभिमान को और उनके चरित्र को ललकारा है भारतीय जनता पार्टी ने, और उसमें वहां वो बैठे हुए हैं। हम तो उसको प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। अब वो उन्हें कह दें कि हम राम हैं, वो कह दें हम ब्रह्मा हैं, हम कह दें विष्णु है, वो उनके स्वाभिमान पर है। बस जिस ढंग से उन्हें लज्जित किया गया है उनके लिए शर्म की बात है। जी के मिश्रा जी, आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ दीपक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता, उनसे भी ज्यादा जानकारी जान लेते हैं। दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से बयानबाजी देखने को मिली है, यहाँ पर विभीषण शब्द का इस्तेमाल किया गया है, इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि सारी जो इतिहास है हमारा या कथानक है उसको समझ लीजिए कि रावण के राज में जो कुछ भी पाप कर्म हो रहे थे उसका विरोध किया विभीषण ने पहले, और जब वो पाप कर्म बंद नहीं हुए, लोग मानने को तैयार नहीं हुए, तो वो राम जी के साथ हो गए। यही उन विधायकों ने किया है, तो उसमें कुछ गलत नहीं है जो बयान दिया गया है, क्योंकि कमलनाथ जी के 15 महीने के शासन में भ्रष्टाचार चरम पे पहुंच गया था, अवैध उत्खनन चरम पर पहुंच गया था, शराब माफिया हावी हो गया था, और ये खुद कांग्रेस के विधायक और मंत्री इन सारी बातों को कह रहे थे। जनता की इसमें कोई काम नहीं हो रहे थे, तो इन विधायकों ने पहले अपनी पार्टी में कहा कि भाई इसको ठीक करो, जनता की सेवा के लिए आए हैं। जब वो नहीं आए तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी, अब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, अब वो राम राज्य बनाने के लिए संकल्पित है। तो अब इसमें सही है, बिल्कुल जो कुछ कहा गया है बिल्कुल ठीक है। जी के मिश्रा जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे दीपक विजयवर्गीय की बातों को लेकर? दीपक जी, अपने आप को मैं वही कह रहा हूँ, राम समझ ले, ब्रह्मा समझ ले, विष्णु समझ ले, मगर उन विभीषणों का स्वाभिमान कहाँ गया जहां वो टुकड़े तोड़ रहे हैं और वहां उनके नेता उनको विभीषण शब्द से आज भी 2 साल बाद संबोधित कर रहे हैं। धिक्कार है ऐसी राजनीति पर, ऐसी ठकुराई पर। मैं तो कह रहा हूं, गर्व से कह रहा हूं कि मैं ब्राह्मण होकर कर्म से क्षत्रिय हूं मैं, और इन क्षत्रियों की मौजूदगी में ललकारा है महाराणा प्रताप के वंशजों को, और ये स्वाभिमान खोकर वहां बैठे हुए हैं। यदि मैं होता तो और कुछ कर देता, वहां बैठा होता तो। जी दीपक जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे, जिस तरीके से के मिश्रा जी कह रहे हैं कि यहाँ कांग्रेस को जिस तरीके से कहा गया है विभीषण, जो कि कोई भी अपने बच्चे का नाम विभीषण नहीं रखता है, जिस तरीके से उनके जवाब अब सामने आ रहे हैं, तो इस पर आप क्या कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर दीपक जी? नहीं, मैं भोपाल में कई विभीषण लोगों को जानता हूँ जिनका नाम विभीषण है। विभीषण एक सकारात्मक शब्द है, जो गलती मतलब जो जिसके ऊपर कोई बस नहीं था उनका। जी मुझे बता दें कौन विभीषण है भोपाल में, नाम तो मैं उनको पूछूंगा। जी, आप किनको विभीषण बोल रहे हैं आप बता दीजिए, मैं उनसे मिलूंगा, ऐसे सम्मानित व्यक्ति को मैं जरूर मिलवाऊंगा सर। के मिश्रा साहब मैं पर्सनली आपको जरूर मिलवाऊंगा, बिल्कुल मिलवाइएगा। इनका नाम विभीषण है, जो अच्छे कामों में लिप्त है, बिल्कुल ऐसे व्यक्ति से मिलवाऊंगा। बताइएगा मुझे, अच्छा लगेगा मुझे। जी दीपक जी, जिस तरीके से बयानबाजी लगातार तेज हो रही है, और आज नहीं आज से पहले भी कई बयान सामने आए हैं, और पिछली बार जब बयानबाजी देखने को मिली तो मुरलीधर की तरफ से भी ऐसे ही कुछ बयान देखने को मिले, जिसके बाद नोटिस भी दिया गया, और लगातार ऐसे बयान बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। दीपक जी नहीं, देखिए ऐसा है, पहली बात तो सारी पृष्ठभूमि को समझ लीजिए कि जो कुछ 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही और वो जिस तरह से चल रही थी, तो उसके बाद 2 दर्जन से ज्यादा कांग्रेस विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस के नेताओं को, कांग्रेस पार्टी को इसका दुख और खेद होना स्वाभाविक है, उसमें अस्वाभाविक कुछ भी नहीं है, और कई बार वो आकर्षित हो जाते हैं उसमें भी कोई गलत बात नहीं, क्योंकि जिसके नीचे जमीन खिसक जाती है उसका आकर्षित होना भी स्वाभाविक है। लेकिन समय रहते उनको अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना चाहिए था, कमलनाथ जी को या दिग्विजय सिंह जी को, तो शायद ऐसी स्थिति नहीं आती। अब ऐसी स्थिति उनके खुद के कामों की वजह से आई है, तो धैर्य के साथ इस परिस्थितियों का सामना करना चाहिए, बजाय इसके कि कांग्रेस बात में आक्रोशित हो जाए और उन पूर्व कांग्रेस के विधायकों को, जो आज भाजपा के नेता हैं, वो गलत भाषा में अपशब्द कहने लगे। ये अच्छी बात नहीं है, और विभीषण शब्द कोई नकारात्मक शब्द नहीं है। हमारे इतिहास में विभीषण सकारात्मक शब्द ही है, उसके अलग अलग इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। कुछ उनके किसी कैरेक्टर, किसी भाव से नापसंद कर सकता है, कोई पसंद कर सकता है, लेकिन विभीषण का टोटल कैरेक्टर सकारात्मक है, और वो राक्षस प्रवृत्तियों के साथ खड़े होने को तैयार नहीं हुए, और उन्होंने अपने उस पक्ष को छोड़कर देवी प्रवृत्तियों वाले पक्ष को स्वीकार किया। तो ये इतिहास का भी पक्ष है, और आज भी जो कहा गया है वो उसी संदर्भ में है।
जी के मिश्रा जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे दीपक जी की बातों को लेकर? जी, मैं दीपक जी और उन दोनों विभीषणों को उनके अच्छे भविष्य के लिए शुभकामना देना चाहूंगा, यही कह सकता हूँ। जी दीपक जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने इस शब्द को सकारात्मक के रूप में लिया है, लेकिन एक तरीका होता है बोलने का। जिस तरीके से यहाँ पर ठहाके लगाए गए, मंत्री यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन एक लिहाजा होता है, बोलने का तरीका होता है, और इस हिसाब से बोला गया तो एक तरह से अपमानित भी नजर आ रहा है ये बयान। नहीं, मैं नहीं समझता कि इस तरह की कोई बात है। जो बात जिस संदर्भ में की गई है और जो उसका लेटर इंटरप्रिटेशन है, व्याख्या है, उसी संदर्भ में की जाना चाहिए। अगर विशेषण के हिसाब से भी है तो जो उसका विशेषणात्मक अर्थ है उसका पूरा वस्तुपरक अर्थ निकाल कर ही उसकी व्याख्या की जाना चाहिए। और आप अपनी तरह से व्याख्या करने के लिए स्वतंत्र हैं, के मिश्रा साहब अपनी तरह से व्याख्या करने के लिए स्वतंत्र हैं, कोई किसी को मजबूर नहीं कर सकता। लेकिन जो कुछ कहा गया है वो सकारात्मक अर्थ में है और भारतीय जनता पार्टी तो यही कहेगी कि उसको उसी अर्थ में लिया जाना चाहिए जिस शब्दों में कहा गया है उसको। जी दीपक जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और के मिश्रा जी आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मौजूद हैं ब्रिजेश, उनके पास चल लेते हैं। ब्रिजेश, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से यहाँ पर अब सकारात्मक की बात आ रही है कि ये जो बयान दिया है एक सकारात्मक रूप में दिया है, जो विभीषण शब्द का इस्तेमाल किया गया है सकारात्मक रूप में दिया है, इसको लेकर के आपसे और भी तमाम जानकारी जानना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए हम लगातार चर्चा कर रहे थे, जैसा विभीषण जो है वो उनके कैरेक्टर को लेकर अलग अलग तारतम्य में, अलग अलग उनके कार्यों को लेकर उनकी सराहना भी की जाती है और कहीं ना कहीं उनके कैरेक्टर को जस्टिफाइड भी किया जाता है। और यही वजह है कि मुरलीधर राव ने अपने फेवर में उनको विभीषण करार दिया है तमाम सिंधिया समर्थकों को। लेकिन बीजेपी यहाँ पर पॉजिटिव रूप में ले रही है। उनका कहना है कि विभीषण शब्द कोई गलत नहीं है, एक उपमा के तौर पर उन्हें संबोधित किया गया था कि वो पहले राक्षस कुल में, यानी कांग्रेसियों को राक्षस कुल का उन्होंने करार दे दिया है, जिसको लेकर कांग्रेसी लगातार आपत्ति ले रहे हैं। एक बात तो तय है कि कांग्रेसी इस बात का विरोध भी करेंगे और मुझे लगता है सड़कों पर प्रदर्शन भी मुरलीधर के खिलाफ करेंगे। मुरलीधर राव की अगर बात करें तो पहले भी इस तरीके के बयान देकर वो अपनी पार्टी को पशुपेश में डाल चुके हैं। पहले भी उन्होंने ब्राह्मण और बनिए को जेब में रखने वाला जो बयान दिया था उसको लेकर उनकी आलोचना हो चुकी है। लेकिन अब जो विभीषण शब्द है तो कहीं ना कहीं विभीषण के कैरेक्टर को जस्टिफाइड करने की कोशिश यहाँ पर बीजेपी कर रही है, कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। तो एक नई तरीके की सियासत अब विभीषण के शब्द को लेकर यहाँ चलती हुई नजर आ रही है। ब्रिजेश, ये कोई ऐसा पहली बार नहीं है कि जो बयानबाजी लगातार दी जा रही है, ऐसे पहले भी कई बार बयानबाजी देखने को मिली है और अपशब्द का भी प्रयोग किया गया कई बार तो, लेकिन विभीषण शब्द को ही इस्तेमाल किया गया। क्या लगता है कि किस नजरिए से ये इस्तेमाल किया गया होगा, क्योंकि लगातार अब आगामी चुनाव को लेकर के संबोधन भी किया जा रहा है, बयानबाजी भी लगातार तेज देखने को मिल रही है इस दौरान, और जिस तरीके से यहाँ पर लगातार तंज कसता हुआ नजर आ रहा है एक दूसरे पर, क्या लगता है क्या देखने को मिल सकता है आगे? देखिए, इसमें तीन तरीके की प्रतिक्रियाएं मुझे समझ में आती है। एक तो कांग्रेस जो है उसको राक्षस कुल घोषित कर दिया है मुरलीधर राव ने, इसलिए जाहिर सी बात है कि वो इस बात का विरोध करेगी और कर भी रही है। हमने के मिश्रा जी को सुना। दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि ये एक पॉजिटिव शब्द है, विभीषण पॉजिटिव कैरेक्टर हैं, श्री राम के पथ प्रदर्शक थे, उनके परम भक्त और सहयोगी थे, इसलिए कुछ भी गलत नहीं है। तीसरी तरफ वे लोग हैं जिनको विभीषण करार दिया गया है, तमाम सिंधिया समर्थक और उनके जो नेता हैं जो कांग्रेस से बीजेपी में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ आए थे, मुझे लगता है वो सबसे ज्यादा कंफ्यूज होंगे कि इस पर क्या प्रतिक्रिया दी जाए, उनको जो विभीषण कहा गया है। लेकिन इन सबके बीच में, जैसा मैंने कहा, एक नई तरीके की सियासत पौराणिक काल के, रामायण काल के कैरेक्टर्स को लेकर होने लगी है कि कौन सा कैरेक्टर नेगेटिव है, कौन सा पॉजिटिव है। अलग अलग तारतम्य में अपने अपने मुताबिक उनके अर्थ निकाले जा रहे हैं। तो यहाँ पर एक नई तरीके की सियासत देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल ब्रिजेश, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें कि यहाँ पर अब सियासत तेज होती हुई नजर आ रही है और कहा जा रहा है कि अब कांग्रेस की तरफ से वो भी अब चुप्पी साधेगी नहीं और आगे भी देखने को मिल सकता है कि वो भी इस पर कुछ ना कुछ बयानबाजी आगे देखने को मिल सकती है।